अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लूप्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख लें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बात करें लूप्स की। तो बेसिकली लूप्स हमें क्यों ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कोई काम बार बार रिपीट पर करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी कोई काम रिपीट पर करना पड़ेगा तो हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में लूप्स जो होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो लूप्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है डू लूप, एक होता है व्हाइल लूप और लास्ट होता है डू व्हाइल लूप। बेसिकली ये व्हाइल लूप जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलें बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाइल लूप की, ठीक है। तो व्हाइल लूप क्या होता है, फर्ज करें अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नंबर नाम का, और मैं उसको कर देता हूँ 5। बेसिकली यहाँ पे मैं 5 का टेबल प्रिंट करने लगा हूँ। तो मैं लूप को चाहता हूँ कि वो बार बार एग्जीक्यूट करके मुझे 5 का टेबल जो है प्रिंट करके दे दे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ आई इज़ इक्वल टू 1। बेसिकली मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो वाइल लूप लिखने के तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। मैं कहता हूँ कि ये लूप तब तक चलाओ जब तक आई जो है ना वो लेस देन 11 नहीं हो जाता, ठीक है। लेस देन 11 का मतलब क्या है, लेस देन 11 का मतलब है कि 10, यानी कि आई को तब तक चलाओ जब तक लेस देन 11 नहीं होता। इसका मतलब फिर 10 तक चलाना है इसको, ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 1 दे दी, तो मैंने कहा इसको आई को तब तक चलाओ जब तक ये 11 नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे प्रिंट करके दे दो नंबर। नंबर कौन सा, के नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। और लास्ट में मैं कह देता हूँ आई प्लस प्लस। अब ये मैंने क्यों किया, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू का। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसने क्या किया, इसने किया 5 10 15 20 25, ठीक हो गया। इसने कब तक चलाया, 10 तक चलाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि काम करो यहाँ पे डॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय डॉलर आई इज इक्वल टू। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ ताकि समझने में इजी हो जाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने देखें ये 1 से शुरू किया, जो मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया था, ठीक है। और इसने 10 तक चलाया। आई की वैल्यू 10 जब तक नहीं हुई ये लूप करता रहा, ठीक है। सबसे पहले आया, इसने देखा ये कंडीशन, और ये कंडीशन ट्रू है। इसने देखा आई आई इज लेस देन 11, तो सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1। इसने आके क्या किया, इसने देखा आई की वैल्यू 1 है, ट्रू है कंडीशन। उसके बाद इसने ये कोड चलाया, और उसके बाद आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि 2 कर दिया, ठीक है। फिर वापस गया, वापस जाने के बाद अब आई की वैल्यू 2 है, इसने देखा कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर आया, फिर इसने 2 को मल्टीप्लाई किया नंबर के साथ, वैल्यू आई 10। और उसके बाद वापस नीचे आया, इसके बाद इसने दोबारा से प्लस प्लस किया और इसको 3 कर दिया, ठीक है। और इसी तरह तब तक करता रहा जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 11 नहीं हुई, यानी कि 10 नहीं हुई, ठीक है। तो इसने चला दिया, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं लिखते ना, तो फिर इसने क्या करना था, इसने 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बार बार करता रहना था। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू थी 1, यहाँ पर हमने अपडेट नहीं की, इसको इंक्रीमेंट नहीं किया, तो इसने क्या करना था, बार बार रिपीट करना था और आई की वैल्यू को प्रिंट करते रहना था। कब तक करते रहना था, इनफाइनाइट करते रहना था। उससे क्या होना था, हमारा कोड क्रैश हो जाना था, और मे बी विजुअल स्टूडियो जो है वो भी स्टॉप हो जाता, ठीक है। तो ये वजह थी, ठीक है। तो अब अगर आपको वाइल लूप समझ आ गया, तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अब 3 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर की वैल्यू 3 कर दूँगा, और इसने क्या करना है, 3 तक प्रिंट कर देना है, ठीक है। और अगर इसको मैं लेस देन 21 कर देता हूँ, दैट्स मीन 20, तो अब ये 3 का टेबल कब तक प्रिंट करेगा, 20 तक प्रिंट करेगा, ठीक हो गया। तो जब भी कोई इस किस्म का एग्जीक्यूशन करनी होती है तो हमें वाइल लूप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब फ़र्क क्या है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। अब यहाँ पे हम करते हैं डू दिस
while I is less than 11, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैं इसको कर देता हूँ i इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका मतलब है, और ये प्लस लिख दिया, इक्वल टू 10, ठीक है। इसका मतलब है कि i को तब तक चलाओ जब तक वो 10 से कम या 10 के बराबर नहीं हो जाता, तो इसका मतलब भी 10 ही है, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी इसमें ये नहीं आएंगी, ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। अब इसमें क्या किया हमने, ठीक है, इसमें बेसिकली हम वही कोड दोबारा लिख देते हैं, x do this और i को प्लस कर दो, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, तो हार्ड रीलोड करके देख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो बेसिकली डू वाइल लूप में और वाइल लूप में फ़र्क क्या है, ठीक है। काम इसने भी वही किया है, इसने क्या किया, इसमें हमने कहा कि डू दिस तब तक वाइल आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है, कि आई जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर नहीं हो जाता, इस लूप को बार बार चलाते रहो, ठीक है। तो अब इसमें और वाइल लूप में क्या फ़र्क है। अब वाइल लूप में अगर हम देखें तो हमने कंडीशन बता दी, अब वो सबसे पहले आके कंडीशन को देखेगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन मैच करती है, ट्रू है, तो तब वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन डू लूप में कम से कम एक दफ़ा तो कोड को वो एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। वजह कि वो सबसे पहले आके देखें, डू में सबसे पहले वो कंडीशन चलाएगा, मतलब सबसे पहले वो कोड चलाएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो दोबारा जब रिपीट करेगा तो वो एरर देगा। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इसको 0 लिख देता हूँ, और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, उसने एक दफ़ा तो कोड चलाया, जब उसने आके कंडीशन देखी कि कंडीशन तो 0 है, कंडीशन तो मैच ही नहीं करी क्योंकि वैल्यू स्टार्ट ही 1 से हो रही है, तो उसने लूप को वहीं पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो वाइल लूप में ये होता है कि हम कंडीशन पहले दे देते हैं, तो वो सबसे पहले कंडीशन देखेगा, और अगर कंडीशन ही फॉल्स है तो वो लूप चलाएगा ही नहीं। लेकिन डू लूप में ये होता है कि कम से कम एक दफ़ा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो ट्रू है तो उसको रिपीट करेगा, अगर वो फॉल्स है तो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। ये फ़र्क है डू लूप में और वाइल लूप में, ठीक है। उसके अलावा इनमें एक और चीज़ भी होती है जो हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेक और एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब ब्रेक क्या, ब्रेक हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ इफ़, एक कंडीशन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ i इज इक्वल टू 5 होता है, तो एक काम करो, ब्रेक कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया, ठीक है, मैंने इसको कहा ये ब्रेक कर दो। अब अगर मैं ये चलाता हूँ तो आप देखें उसने क्या किया, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, लेकिन जैसे ही वो उसने देखा कि कंडीशन इक्वल टू 5 होगी, उसने 5 को चलाया ही नहीं, वहाँ पे हमारी कंडीशन को ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। यानी कि ब्रेक हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने लूप को ब्रेक करना होता है। तो हमने लूप के दरमियान में अपनी कंडीशन लगाई कि अगर आई जैसे ही 5 के बराबर हो जाए ना, तो तुमने वहाँ वहीं पे ब्रेक कर देना। तो इसने 5 को प्रिंट नहीं किया, बल्कि इसने 5 को ब्रेक कर दिया, और 5 से पहले पहले जितने भी थे 1 2 3 4 इसने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। और दूसरा है कंटिन्यूस, इसने क्या किया, अब देखें ये लूप जो है ये तो इनफाइनाइट चलना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे भी एक कंडीशन दे देता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आप देखें इसने क्या किया, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एंड 3 5 को स्किप कर दिया इसने, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू का वो किया। तो जैसे ही वैल्यू 5 के बराबर हुई तो इसने उस जगह को 5 की वैल्यू प्रिंट ही नहीं की, ठीक है, स्किप कर दिया और 6 पे चला गया, ठीक है। ये हो गया डू वाइल लूप। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो ये कमेंट बन जाएगा, ठीक है, इसको कमेंट बना देते हैं। और अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर लिखना है, फॉर लिखने के बाद हम ये ब्रैकेट्स डालेंगे। अब इसमें क्या, इसमें सबसे पहले तो हम लिखते हैं वेरिएबल अपना डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें आई डिफ़ाइन किया था यहाँ पर डू से पहले लूप के बाहर,
लेकिन इसमें हम इसके अंदर ही सबसे पहले हम 3 आर्गुमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मैं कह देता हूँ i इज इक्वल टू 1। बेसिकली i को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो i इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम अपनी कंडीशन देते हैं, कहते हैं i इज लेस देन एंड इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 10, कि तब तक चलाओ जब i जो है ना वो 10 के बराबर या 10 से लेस नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद हम कर देते हैं i प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। अब ये मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना था, ठीक हो गया। अब देखें, जैसे डू में और वाइल लूप में हमने क्या किया, हमने पहले लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल को हमने वाइल लूप के बाय डिफाइन किया। इसमें ये शॉर्ट में और इजी हो जाता है, ठीक है, कि हम फोर लूप लिखा, सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने कहा आई को तब तक चलाओ जो कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई थी, ठीक है, कि वाइल के अंदर के आई को तब तक चलाओ जब तक ये 10 के बराबर, ये 10 से कम नहीं होता, ठीक है, तो तब तक चलाओ। और उसके बाद क्या करो, आई को प्लस प्लस करते रहो। यहाँ पे हमने कंडीशन डाली थी प्लस प्लस, बेसिकली हमने एक ही जगह पे तीनों कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहीं से उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब देखेंगे इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया, सेम वही जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ, और अब मैं इसको चलाता हूँ, इसने चला कर दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसने ये प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो तरीका क्या है कि फोर लूप लिखने का, कि सबसे पहले जब हम फोर लूप लिखते हैं तो हमें सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम अपना फंक्शन लिखते हैं जो हमने कंडीशन देनी होती है, उसके बाद अपडेट करते हैं हम उसको, जैसे मैंने इधर कह दिया आई को प्लस प्लस करते रहो, कब तक, जब तक वो 10 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कहा कि अब ये क्या करेगा, ये जो 3 के साथ पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद वापस आएगा, यहाँ पर चेक करेगा कि अभी भी वो 10 से नीचे है, और प्लस कर देगा, ठीक है, 2 कर देगा। फिर वो वापस जाएगा, वापस जाके अब आई की वैल्यू प्लस की तो 2 होगी, वो उसके बाद यहाँ पर चेक करेगा 2 जो है 10 से कम है, ओके, फिर उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर इसको प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली डू वाइल लूप लिखने का तरीका थोड़ा सा ये था, वाइल लूप लिखने का तरीका, लेकिन वो फोर लूप लिखने का तरीका, लेकिन फोर लूप लिखना बहुत इजी है, और डू वाइल लूप बिगिनर्स के लिए डू वाइल लूप समझना बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसको पहले आपको बता दिया था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन बिलीव मी ये जो है लिखने में बहुत इजी और बहुत क्लीन कोड रहता है, ठीक है। तो ये थे लूप्स। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।